अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन किराम और नाज़रीन किराम, आप तमाम हजरात को ईद उल फित्र मुबारक हो। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया सदक़े फ़ित्र क्या है, और मैं इसी के सिलसिले में एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है सदक़े फ़ित्र के मसाइल। इसके अंदर सदक़े फ़ित्र के मसाइल आपको बताए जाएंगे, आप बग़ौर समाअत फरमाएँ। मसाला, जो मुसलमान इतना मालदार हो के उस पर ज़कात वाजिब हो या उस पर ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन ज़रूरी असबाब से ज़ायद इतनी कीमत का माल व असबाब है जितनी कीमत पर ज़कात वाजिब हो, तो उस पर ईद के दिन सदका देना वाजिब है, चाहे वो सौदागरी का माल हो या सौदागरी का ना हो, और चाहे साल पूरा गुजर चुका हो या ना गुजरा हो। और उस सदक़े को शरअ में सदक़े फ़ित्र कहते हैं। यानी जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो या उस पर ज़कात वाजिब नहीं, यानी ज़रूरी असबाब से ज़ायद इतनी कीमत का माल असबाब है जितनी कीमत पर ज़कात वाजिब हो, तो उस पर ईद के दिन सदका देना वाजिब है। यानी आदमी एक मुसलमान इतना मालदार है कि उस पर ज़कात वाजिब होती है, या उस पर ज़कात तो वाजिब नहीं लेकिन सामान इतना है, इतने असबाब इतनी कीमत के हैं कि जितनी कीमत पर ज़कात वाजिब हो, तो उसको ईद के दिन से पहले सदका देना वाजिब है, चाहे वो सामान सौदागरी का या बेचने का हो या सौदागरी का ना हो, और चाहे उस पर साल गुजर चुका हो या ना गुजरा हो। और उस सदक़े को शरअ में सदक़े फ़ित्र करते हैं। मसला, किसी के दो घर हैं, एक में खुद रहता है और एक खाली पड़ा है या किराए पर दे दिया है, तो ये दूसरा मकान ज़रूरत से ज़ायद है, और अगर उसकी कीमत उतनी हो जितनी पर ज़कात वाजिब होती है, तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है, और ऐसे को ज़कात का पैसा देना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर उसी पर उसका गुजारा हो तो ये मकान भी ज़रूरी असबाब में दाखिल हो जाएगा और उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब ना होगा, और ज़कात का पैसा लेना और देना भी दुरुस्त होगा। खुलासा ये हुआ कि जिसको ज़कात और सदका पैसा लेना दुरुस्त है, उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं, और जिसको सदका और ज़कात का लेना दुरुस्त नहीं, उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। यानी किसी के पास दो घर हैं, एक घर में वो खुद रहता है और दूसरा खाली पड़ा है या किराए पर या भाड़े पर देता है, तो ये जो दूसरा मकान जो भाड़े से दिया है वो ज़रूरत से ज़ायद घर है, तो अगर उसकी इतनी कीमत है, अगर उसकी इतनी कीमत है कि उस घर की कीमत ज़कात के बराबर होती है, तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है, और ऐसे को ज़कात का पैसा देना भी जायज़ नहीं। यानी कि जिसके पास दो घर, एक घर पर खुद रहता है और दूसरा घर भाड़े से देता है, तो ऐसे आदमी को हम ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकते और सदक़े फ़ित्र का भी पैसा नहीं दे सकते। लिहाजा सदक़े फ़ित्र ऐसे आदमी को दे जिसके पास ज़रूरत का सामान हो या मोहताज हो। तीसरा मसला है, किसी के पास ज़रूरी असबाब से ज़ायद माल व असबाब है लेकिन वो कर्ज़दार भी है, तो कर्ज़ा मुजरा करके देखो कि क्या बचता है। अगर इतनी कीमत का असबाब बच रहे जितनी पर ज़कात वाजिब होती है, तो सदक़े फ़ित्र वाजिब है, और अगर उससे कम बचे तो वाजिब नहीं। यानी कि किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान है लेकिन वो कर्ज़दार है, और देखो सामान अगर बेचने के बाद या कर्ज़ भी अदा हो जाती हो, अगर अदा होने के बाद जो पैसा बचता है, अगर उसकी कीमत इतनी बचती है कि जितनी पर सदक़े ज़कात वाजिब होती है, तो ऐसे आदमी को सदक़े फ़ित्र वाजिब है, और उससे कम अगर बचे तो वाजिब नहीं। मसला, ईद के दिन जिस वक्त फजर का वक्त आता है उसी वक्त ये सदका वाजिब होता है। अगर फजर कब ही मर गया तो सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं, इसके माल में से ना दिया जाएगा। यानी ईद के दिन के फजर से सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है, अगर उससे पहले अगर आदमी कोई मर गया तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं, इसके माल में से ना कुछ दिया जाएगा। तीसरा मसाला, बेहतर यह है कि नमाज के लिए ईदगाह में जाने से पहले ही सदका दे दे।
اگر پہلے نہ دیا تو خیر بعد میں ہی صحیح دے دے۔ مسئلہ کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا تب بھی ادا ہو گیا، اب دوبارہ دینا واجب نہیں۔ تیسرا مسئلہ اگر کسی نے صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہ ہوا، اب کسی دن دے دینا چاہیے۔ مسئلہ صدقہ فطر اپنے طرف سے واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب ہے، بالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں۔ اگر کوئی مجنون لڑکا ہے، دیوانہ ہے، تو اس کی طرف سے بھی دے دے، یعنی صدقہ صرف اپنے طرف سے بھی دے اور اپنے جو نابالغ چھوٹے بچے ہیں ان کے طرف سے بھی دیں، اور بالغ لڑکا ہے جو کمانے کے لائق ہے، سمجھدار ہے، تو اس کی طرف سے دینا واجب نہیں۔ اگر دے دے تو بہرحال دے سکتے ہیں مگر اس پر واجب نہیں۔ البتہ اگر کوئی دیوانہ لڑکا ہے جو بالغ بھی ہے تو اس کے طرف سے بھی ہم صدقہ فطر دے دیں۔ مسئلہ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے۔ مسئلہ صدقہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا گیہوں کا ستو دے تو 70 پر 5 روپے کے حساب سے دے، یعنی آج کے حساب سے جو قیمت صدقہ فطر بنتی ہے کم سے کم وہ 75 روپے ہے، 70 پر 5 روپے ایک آدمی کے حساب سے بنتا ہے، تو اس حساب سے آپ پورے 70 پر 5 روپے ادا کریں۔ مسئلہ اگر گیہوں اور جو کے سوا کوئی اور اناج دے جیسے چنا جوار تو اتنا دے کہ اس کی قیمت اتنے گیہوں یا اتنے جو کے برابر ہو جائے جس طرح کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ مثلا اگر گیہوں اور جو نہیں دے بلکہ اتنا گیہوں اور جو کی قیمت دے دے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ مثلا ایک آدمی کا فطر ایک ہی فقیر کو دے دے یا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے دے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ مثلا اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دے تب بھی یہ درست ہے۔ لہٰذا آپ حضرات ان مسائل پر غور کریں اور صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کریں۔ بہتر ہے کہ ایک دن 2 دن پہلے ادا کر لیں تاکہ وہ غریب بھی اپنے عید کی ضروریات کو پورا کر سکے، عید کے سامان کو خرید سکے۔ اللہ تعالی ہم پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔